नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं सज्जनों न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के तिलक नगर में, जो यहाँ पूर्व महापौर के पद पे रह चुके हैं अर्चना देवी और उनके पति प्रकाश कुमार सिन्हा जी से आइए हम बात करते हैं। महापौर का जो चुनाव जो इस बार बिहार सरकार के द्वारा जो किया गया है, डायरेक्ट जो चुनाव होगा, उसके लेकर आज हम लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं। चाहे वो आप सरजमी को हों, खबर 7 को हों या SBN के हों, आप तमाम लोग एक अच्छे मिशन में लगे हुए हैं। आपने अभी बात रखा है कि बहुत सारे लोग खरा हो रहे हैं। हम तो कहेंगे मात्र 2 तरह के लोग खरा हो रहे हैं, मात्र 2 तरह के लोग खरा हो रहे हैं। एक मैं और दूसरा वो सारे। एक मैं जिसके पास बेगूसराय को सजाने का एक व्यू है, एक सपना है, एक विजन है, जो अपने 50 वर्षों के काम के दरमियान है। मेरा 50 वर्षों का काम भी बोलता है। आज से 1974 में मैं जयप्रकाश आंदोलन में जेल गया था, इस देश को अच्छा देश बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के लिए। मैं रंगकर में रहा, फुट नुक्कड़ नाटक किया गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, कि अच्छा समाज मेरा बने। और उसके बाद मैं नगर पार्षद बना। नगर पार्षद बना तो नगर पार्षद काल में मैं एक वृद्धा पेंशन काम करवाया। कबीर अंत्येष्टि का पैसा मरने के लाश उठने से तुरंत पहले हम देते थे, लाश उठने से पहले देते थे। शहर की सफाई, अपने वार्ड की सफाई एकदम तत्परता से कराते थे, नित्य प्रतिदिन घूम के कराते थे। तो मेरा मिशन होता था कि जो भी काम हम करें स्वच्छ तरीके से, बढ़िया से करें और उज्जवल बेगूसराय के विकास के लिए करें। नगर निगम में जब सफाई कर्मचारी धरना पर बैठे तो हमको लगा कि यह कर्मचारी जो नाला में घुस करके बेगूसराय की गंदगी को साफ करते हैं, इनको अस्थायीकरण होना चाहिए। नगर निगम के कर्मचारियों का परमानेंट होना चाहिए। हम उनके धरना में बैठे, उनका समर्थन किए और हम नगर निगम में जब आएंगे तो पहले साल में उनका अस्थायी करेंगे। नगर निगम का कई समस्या है। जल निकासी का समस्या, हमारे 3 महापौर हो गए, बड़े बड़े महापौर हुए, जिनमें सड़क बना, सड़क टूटा, सड़क बना, सड़क टूटा, नाला बना, नाला टूटा, नाला सड़क से ऊपर बन के आज खड़ा है पूरे शहर में, लेकिन जल निकासी नहीं हो सका। मैं आते के साल, पहले साल में शहर का जल निकासी की व्यवस्था करूंगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगा करके पानी को गंगा में विसर्जन करूंगा, पटवन की व्यवस्था कराऊंगा, ये सारा काम मैं करवाऊंगा। तो मेरे पास एक विजन है, कैसे जल निकासी हो, कैसे शहर का यातायात जाम तुरंत छुटकारा मिले। मेरे पास विजन है कि बेगूसराय के युवाओं को हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग दे करके उसको रोजगार में स्टेब्लिश करें। मेरे पास विजन है फुटकर विक्रेता को हम सुव्यवस्थित ढंग से बसा करके उनको रोजगार दिलवावें। नगर निगम को भी राजस्व होगा और जाम भी नहीं लगेगा। मेरे पास कई प्लानिंग है। हम अपनी प्लानिंग जन सहयोग से, जनता के साथ मिलकर शेयर करके बनाते हैं। आने वाले दिनों में भी हम जनता की भागीदारी रखेंगे, जनता के साथ लेंगे और हमेशा ये शहर की हर समस्या को त्वरित गति से दूर करेंगे। यहाँ शहर में चोरी होता है, शहर में यातायात डिस्टर्ब होता है। नगर निगम एक्ट में है प्रोविजन नगर सुरक्षा वाहिनी की स्थापना का, जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और अपराध कहीं नहीं होगा, यातायात का जाम नहीं लगेगा। तो नगर पालिका एक्ट में जो भी पावर है उस पावर का हम उपयोग करेंगे। आप कलाकार भी रह चुके हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, कलाकारों की भी दयनीय स्थिति है, तो कला को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम जब युवा के बारे में सोच रहे हैं कि शहर के हमारे लाखों लाख युवा लघु उद्योग करे, कुटीर उद्योग करे, तो कलाकार भी तो युवा है, तो कलाकार का भी समस्या तो स्वतः हल हो रहा है जी।
हमारे कलाकार जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, उन कलाकारों को नौकरी में प्राथमिकता मिले। हर विद्यालय में, हर कॉलेज में उनको से एक चैप्टर हो, कला संस्कृति एक चैप्टर हो, और उसमें उसको अध्यापन कार्य के लिए गवर्नमेंट बहाल करे। इस तरह से माने एक कलाकारों का एक संघर्ष जो पिछले दिनों चला है, वो संघर्ष को एक नया आयाम मिले। हम ये चाहेंगे हमारे मेयर काल में हम उनके साथ मिलके एक नया आयाम खोज के उनको लाकर एक सुदृढ़ व्यवस्था देने का काम करेंगे। और इसके साथ हम आपको एक बात और बता देते हैं कि बेगूसराय में बहुत दिनों से यूनिवर्सिटी की लड़ाई चल रही है जी। यूनिवर्सिटी तभी बनता है जहां कमिश्नरी बनता है। दिलीप जी का एक आंदोलन है, बेगूसराय को कमिश्नरी बनाओ। कमिश्नरी बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। कमिश्नरी के बनते ही इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, कमिश्नरी, ये सारा दर्जा आ जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो बेगूसराय में हमारे मेयर बनने के बाद हम आपको जानकारी दे दें, कमिश्नरी बने, हर हालत में बने, इसकी लड़ाई हम तेज करेंगे। आधा कमिश्नरी तो बन चुका है, पुलिस कमिश्नरी आ ही चुका है। अब लेबर कमिश्नरी जो जा रहा था उसको हम रोकवाए, हमारे दिलीप जी रोकवाए, हम लोग रोकवाए। जो आरबीओ कार्यालय जा रहा था बिहार शरीफ, उसको रोकवाए। अब देखिए हम कितने तरोताजा स्थिति में बेगूसराय के प्रति सजग रहते हैं। बेगूसराय को सजाने का मेरे पास सपना शुरू से रहा है और उसके लिए हम संघर्षशील रहे हैं। तो हम बेगूसराय की जनता से ही कहते हैं कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। हे बेगूसराय की जनता, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए और हम 1947 से 50-60 वाला जनप्रतिनिधि बनेंगे। ना 2 रुपया खर्च करेंगे, ना जीत मेयर बनने के बाद हम 1 रुपया कमाएंगे। हम ईमानदारी से जीतेंगे, आपके ईमानदारी से जीतेंगे, अपने ईमानदारी से जीतेंगे और ईमानदारी से 5 वर्ष काम करके एक खूबसूरत बेगूसराय, एक अच्छा बेगूसराय बनाएंगे। इसके लिए मेरा संकल्प है। और यह बेगूसराय वैसा बनेगा जहां राजापुर से बेगूसराय, डुमरी से बेगूसराय, सीमा से बेगूसराय, पहाचक से बेगूसराय, नागदा से बेगूसराय, हर जगह का सड़क 20 फीट चौड़ी बने होगी। हर जगह का सड़क 20 फीट चौड़ी होगी। बेगूसराय में फ्लाईओवर बनेगा और एक स्मार्ट बेगूसराय बनेगा। जो मेरे पास विजन है, हम बेगूसराय के लोगों को साथ लेकर के एक अच्छा बेगूसराय बनाएंगे, एक अच्छा नगर निगम बनाएंगे। यही मेरा ध्येय है। 2-3 सवाल और है सर। एक सवाल सर करना चाहते कॉलोनी जो आप बताएं, बहुत बढ़िया बात बोले हैं। आप देखते हैं कि बेगूसराय में कई कॉलोनी बना है, चाहे पिंक सिटी हो चाहे जो हो। अब बेगूसराय में भी उस तरह का मैसेज आ गया है, कल्पना, विजन कि अब बेगूसराय का जो भी विस्तार होगा एक अच्छा कॉलोनी के रूप में होगा। जहां भी कॉलोनी बनेगा वहां पर सारी सुविधा होगी, बच्चों के खेलने की सुविधा होगी। मैं बेगूसराय का मेयर होऊंगा तो पहले साल जमीन एक्वायर करके बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क की भी स्थापना कराऊंगा। ये आप नोट कर लीजिए, पहले साल बेगूसराय में चिल्ड्रन पार्क का नींव पड़ेगा। एक समय बहुत दयनीय स्थिति में रहा। यहाँ 3 बड़े महापौर हुए, लेकिन किन्हीं का कोई माने अमूल्य कृति नहीं है। वो खुद भी नहीं कह सकते कि हमारी बड़ी अमूल्य कृति है ना। बेगूसराय की जनता उनकी अमूल्य कृति है, बता सकती है। यही वजह है कि विश्वनाथ नगर की दयनीय स्थिति हुई। विश्वनाथ नगर नहीं, पूरे बेगूसराय की दयनीय स्थिति हुई। और हम पूरे बेगूसराय को पुनः स्मार्ट और जवान बेगूसराय बनाएंगे। हमारे पास विजन है, हम बताएं ना, हर जगह हम पुलिसिंग की स्ट्रांग व्यवस्था करेंगे, नगर सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था करेंगे, हम 20 फीट चौड़ी सड़क की व्यवस्था करेंगे, हर मोहल्ले में साफ सफाई, स्वच्छता, लाइट और जल निकासी की और मोहल्ला क्लिनिक, सामुदायिक विवाह भवन की स्थापना, छोटे बच्चों की पठन पाठन, चिल्ड्रन पार्क, ये मेरा व्यू है। हम इस सारे चीज की स्थापना करेंगे और एक 5 वर्षों के अंदर आप देखिएगा जो बेगूसराय होगा, जैसा कि आप स्मार्ट कॉलोनी की चर्चा किए, वही बनेगा। देखिएगा अगला 5 वर्षों में एक स्मार्ट बेगूसराय को दिखाई पड़ेगा। बेगूसराय बिहार में चमकेगा, देश में एक उदाहरण प्रस्तुत होगा बेगूसराय। सर,
और 2-3 सवाल रहे या आलोक बाबू रहे या संजय जी रहे, तीनों महापौर हुए, हम तो सीधे कह रहे हैं कि दो ही तरह के लोग हैं, मेरे जैसा जो मैं हूं जिनके पास विजन है, दूसरे वो सारे लोग जिनके पास विजन नहीं था, वो मेयर बनने के लिए आए थे। हम मेयर बनने के लिए नहीं जा रहे हैं, मेयर तो नाम मात्र का एक पद है जिसके लिए पद पर जा रहे हैं, लेकिन बेगूसराय सजाने के लिए जा रहे हैं। विद्वानों का कहना होता है जो आदमी अपना घर सजाता है वह संस्थान नहीं सजा सकता। लाल बहादुर शास्त्री देश सजाए थे, अपना घर अपना शरीर नहीं सजाए थे। तो मैं बेगूसराय सजाने जाना, वो लोग बड़े लोग थे, उनके पास बेगूसराय सजाने का सपना भले न हो, लेकिन मेरे पास बेगूसराय सजाने का सपना है, सजाने का व्यू है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि एक मेरे तरह के लोग हैं और एक उन लोगों की तरह के लोग हैं, दो ही ले लीजिए। नगर निगम में जाके उन लोगों से पूछिए, उनके धरना में हम बैठते थे, उनके धरना में बैठते ही नहीं थे, बल्कि डीएम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के कमरे में बैठ करके उन सफाई कर्मियों के पक्ष में हम लड़े थे और लगभग परमानेंट करने की स्थिति में हम ला दिए थे। दुर्भाग्य है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रिजाइन दिए और उन लोगों का सारा मैटर जो अस्थायीकरण होने वाला था चरमरा गया और बाद के लोग नहीं कर पाए, तो लोग उनको ठगे। हम कहते हैं कि हम उस समय हमारी पत्नी कार्यकारी महापौर थी, वो हमारी पत्नी डिप्टी मेयर थी, दोनों काल में उनके साथ धरना पर बैठी थी और उनके साथ लड़ने के लिए कलेक्टर के पास गई और एक पदाधिकारी, नगर निगम का पदाधिकारी और नगर निगम के सफाई कर्मी दोनों की भूमिका अदा करके डीएम से उनके परमानेंट करने का काम करवा रही थी। हम वो आदमी हैं कि हम हर हमेशा एक इंसान रहते हैं, हम कभी पदाधिकारी नहीं बनते हैं, हम सब दिन साधारण आदमी रहे हैं, जल में मछली की तरह हम रहते हैं, जल में जहाज की तरह नहीं रहते। तो हमारा काम है जनता के बीच भाईचारा बन के रहना और उनके लिए काम करना। सर